नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और पहले चरण का आज जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और उसी कड़ी में हम तरारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार शर्मा जी। इनसे हम समझेंगे क्या मुद्दा है, चूँकि लास्ट बार जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है कि इनका मुद्दा क्या है और किस मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, चूँकि आज प्रचार का लास्ट दिन है और सारे प्रत्याशियों के आज के बाद उनकी किस्मत जो है उनकी कही हुई बातों में ही सिमट के रह जाएंगी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो स्पष्ट है। पूरी तरारी विधानसभा का जो समस्या है, जो बदहाली है, ये तरारी के एक लोग जानते हैं। तरारी को ठगने का काम किया गया है। तरारी की पीड़ा और बदहाली को देखने की काम नहीं की गई है। तरारी के लोगों को किस तरह ठग दिया जाए, किस तरह बेवकूफ़ बना दिया जाए, जात और पात पे समिट के रख दिया जाए। आप देख लीजिए, यहाँ के लोग जो यहाँ तरारी में पिछले कई बार से माननीय रहने का काम किए हैं, वो तरारी के पीड़ित दलित गरीबों का समस्या का समाधान करने का काम नहीं किए हैं। दलितों को और पीड़ितों को मसलने का काम किए हैं, खरीदने का काम किए हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है आज तरारी में कि तरारी के लोग को खरीदार, तरारी के लोगों को खरीदने के लिए खरीदार आया हुआ है तरारी में। वो तरारी के जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाते हैं। वे लोग घर घर जाने का आज तक उन लोगों ने काम नहीं किया है। तरारी की जनता की बोली लगाने आते हैं कि तरारी की जनता कितने दाम में बिक जाती है, किसको दारू चाहिए, किसको मुर्गा चाहिए, किसको पैसा चाहिए, बस इसी बात की तलाश है। अभी सुबह से हम 5-6 गांव अभी भ्रमण करके आ रहे हैं। उनके टट्टू लोग हमको फॉलो कर रहे हैं कि कौन कौन सा गांव किन से मिलते हैं। ये कौन कौन को किनके टट्टू लोग, थोड़ा सा खुल के, चूँकि आज जनता सुनना चाहती। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, जनता स्वयं जानती है, स्वतः जानती है। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। किस तरह से हमें रोकने की प्रयास की जा रही है। यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं, 15 प्रत्याशी हैं तरारी विधानसभा में, उन लोगों के द्वारा किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, काम नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा अगर यहाँ पे कोई है तो संजय शर्मा। क्यों भाई? तरारी के बेटा हैं हम, तरारी के सेवक हैं, तो क्या तरारी के बेटा को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? हमारे पास क्षमता नहीं है? हमको बिहार विधानसभा में बोलने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं पता है? आपसे ज़्यादा पता है। चूँकि याद तरारी की जनता जान रही है कि 2024 में उपचुनाव हुआ और चुनाव के बाद 2 बार सत्र चला है अभी तक बिहार विधानसभा में, लेकिन 2 शब्द भी आपने बोलने का काम नहीं किया है तरारी की बदहाली जनता के लिए, तरारी के विकास के लिए। क्या तरारी की बदहाली दूर हो चुकी है? तरारी में कोई विकास की जरूरत नहीं है। अरे कब तक ठगने का काम कीजिएगा? कब तक लोगों को मारने का काम कीजिएगा? 60-65 साल का उम्र तो हो गया लोगों को मारने का, परेशान करने का। अब कब तक? कभी तो तरारी का सेवक होने दीजिए। आपका जहां मातृभूमि है, आप जाइए ना, अपने मातृभूमि का सेवा कीजिए। जैसे आज संजय शर्मा कहता है कि देश का सेवा करके आके आज अपने मातृभूमि, अपने जन्मभूमि का सेवा करने के लिए आए हैं और वहाँ के लोगों का पीड़ा दूर करने के लिए आए हैं, बदहाली दूर करने के लिए आए हैं। हमारी यही लक्ष्य है, हमारी यही उद्देश्य है, हमारी यही संकल्प है कि तरारी को नंबर 1 बनाएंगे बिहार में। आज बिहार विधानसभा में 243 बिहार में विधानसभा है और सबसे पिछड़ा हुआ स्थान अगर कोई है तो तरारी का। इसके कौन जिम्मेवार है? तरारी की जनता, बिहार की सरकार नहीं। यहाँ के माननीय जो रहे हैं, जो हैं, वो हैं इसके जिम्मेवार। कब तक रोकने का काम कीजिएगा? कहाँ कहाँ रोकिएगा? तूफान को कहीं रोका गया है क्या? ये लोग समझते हैं कि संजय शर्मा बकरी का बच्चा है, उठाया बस पटक दिए। अरे आप नहीं जानते हैं, देश के बड़े बड़े दुश्मन से लड़के आए हैं। आप क्या चीज़ है? आप क्या चीज़ हैं?
और तरारी की 3,84,000 जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और साथ है। और सभी जनता जनार्दन से कहेंगे हम कि ये फैसले की घड़ी है मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे गार्जियन, मेरी माताएं बहनें। ये कयामत की दो रात है। इस रात को आप लोग खोइएगा मत। ये जो लोग काम कर रहे हैं आप लोगों को खरीदने की व्यवस्था चल रही है तरारी में, मैं सब देख रहा हूँ। ये लोग कहीं आज तक गांव गांव घूमने का काम नहीं किए हैं, कभी दलित पीड़ित गरीबों के यहाँ जाके हालचाल पूछने का काम नहीं करते हैं। बस वहाँ भिजवा देते हैं अपने टट्टू से, किराए के टट्टू इनके बहुत घूम रहे हैं तरारी में, जो हमें भी आज फॉलो कर रहे थे। कई दिनों से हमको फॉलो किया जा रहा है कि जाके वहाँ पे इतना भिजवा दो, वहाँ पे उतना भिजवा दो, यहाँ पे ये सामान भिजवा दो। बस इसी पे चुनाव है, इसी पे वोट है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 2 दिन का फायदा के लिए, 2 दिन के चहल पहल में अपना 5 वर्ष का भविष्य को मत भूलिएगा। क्योंकि 5 वर्ष का भविष्य जो होता है ना, बहुत बड़ा भविष्य होता है। और भविष्य मतलब यही नहीं होता है कि आपको आगे बढ़ने का। कोई विधायक आपको घर में खाना ला के नहीं देता है, राशन नहीं देता है। कोई भी यही करता है कि आपके दुख सुख में आपका साथ दे। वही आपका सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, वही आपका सेवक है। ये मैंने पूरे 12 वर्ष से निरंतर, पिछले 12 वर्षों से बिना किसी पद पे रहे मैंने तरारी का लोगों का करने का काम किया है। अपने बलबूते पे पिछले 12 वर्षों से इस बिहार के मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार के पद पे रहे और उस पद पे रह के एक पल, एक दिन भी बेकार नहीं किए हैं। अपने तरारी की जनता का सेवा किए हैं, मदद किए। अच्छा, अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो ऐसा 5 काम बताइए जो आप उनके लिए करना चाहेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है उसके मन में आज की मुद्दा, चूंकि मुद्दा तो जनता का ही है, आप सिर्फ उसके सेवक बनने जा रहे हैं। तो आप ऐसे 5 काम बताइए जो जनता आपकी ओर देखती है और जब देखना चाहती है कि किस मुद्दों पर इनको हम वोट दें। ठीक बात कहे आप। 5 काम में सबसे पहले काम मेरा होगा कि जितने नौजवान साथी हैं हमारे तरारी के, उनको रोज़गार के बारे में सोचना, उनको रोज़गार से जोड़ना, उनकी व्यवस्था करना। हमारी महिलाएं हैं जितनी पीड़ित, दलित, किसी भी समाज के, उनको भी रोज़गार से जोड़ना। कई हम गाँव में घूमे हैं जहाँ बूढ़ी बूढ़ी महिला हैं 100 साल की, बोलती हैं हमें पेंशन नहीं मिलता है। आप मेरा घर चल के देख लीजिए बाबू, आपको वोट तो देंगे लेकिन मेरा घर चल के देख लीजिए। घर दिखाने के लिए इतनी ललस रही हैं वो कि कोई नेता आके मेरा घर देख ले, लेकिन आज तक कोई बिहार का नेता और इस तरारी का नेता उस बूढ़ी माँ का घर देखने के लिए नहीं जाता है। घर बनवा देना और ठीक कर देना ये तो बहुत दूर की बात है। दूसरा ये, तीसरा, हमारे तरारी में जितना आज बदहाली है, आप देख लीजिए कई गांव है ऐसा जो 4 दिन पिछला बारिश हुआ, आप लोग भी देखे होंगे, पूरा हिंदुस्तान में लगभग बारिश हुआ है। अभी तरारी से जब हम लोग बढ़ रहे थे इधर की तरफ, तो तरारी से जस्ट आगे बढ़ते हुए पूरा रोड तो कबाड़ा बना हुआ है। हम वही चीज़ आपको कह रहे हैं कि 4 दिन हमने बारिश में घुमा है, रात और दिन। बारिश और तूफान मुझे नहीं रोक सकी। बाकी लोग एसी रूम में दुबक के बैठे हुए थे, बाकी शहरों सामान भिजवा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जाके गरीब पीड़ितों, दुखियों, गरीबों का पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, हालचाल जान रहे थे। और सब लोग दिखा रहे थे कि बाबू देख लीजिए ये रोड। हमने भी, हमारी भी गाड़ी नहीं जा पाई, हम मेन सड़क से पहले ही गाड़ी लगा के पैदल जाने का उस कीचड़ में काम किया। तो हम तो देख लिए। ये लोग कहते हैं अभी चलिए आपका हम पूरा कर ले 5, उसके बाद उसके बारे में हम बोलेंगे। 900 करोड़ वाली के बारे में हम बात करने जा रहे थे आपको। और मेरा होगा काम कि यहाँ हॉस्पिटल आप देख लीजिए, कितने हॉस्पिटल हैं। करथ गांव में जो हॉस्पिटल आपने देखा होगा बना हुआ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, वो यहाँ के माननीय का दिन नहीं है, वो बिना कोई पद पे रहे इस बेटा का दिया हुआ है। अब कैसे बना वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा दिन है। पूरा करथ गांव में आप जाके पूछ लीजिएगा। हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल का व्यवस्था कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्कूलिंग, बच्चे हमारे जितनी हैं, बच्चियां जितनी हैं, उनको पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल। आप कई गांव में जाकर देख लीजिए, जर्जर स्थिति है स्कूल का, कोई देखने वाला नहीं है। लगता ही नहीं है कि तरारी में कोई प्रतिनिधि भी काम करता है। भाई प्रतिनिधि कैसे वो अपने आप को कहेंगे, सेवक कैसे कहेंगे, वो तो बहुत बड़े बाहुबली, वो तो राजा है तरारी के।
शासक कहते हैं कि मैं तरारी का शासक हूँ, राजा हूँ, और यहाँ राजा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ शासक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में पूरे देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, यहाँ राजतंत्र कायम नहीं है। और ये लोग आज भी चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र कायम रखें, तरारी में तरारी का राजा बन के रहें। ये तरारी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी एक तरारी का बेटा हूँ। जिस तरह से आपने अष्टमी के दिन, मैंने क्या गुनाह किया था साहब? इसी दशहरा में, इसी नवरात्र में 9 दिन मैंने घूमने का काम किया है, सभी गांव में सभी माताओं का आशीर्वाद लेने का काम किया है। मेरे जनाधार को देख के घबरा कर इन लोगों ने, मैं गया था बुढ़िया माई का आशीर्वाद लेने एकवारी गांव में, और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें फायरिंग भी की गई मेरे ऊपर। ये तो बहुत बड़ा बात बोल और रहे हैं। हमारे गाड़ी को पूरा तहस नहस कर दिया गया। अभी 10 दिन पहले भी सुने हैं कि अन्य किसी प्रत्याशी पे भी फायरिंग की गई। तो आप लोग कौन सा शासन यहाँ लाना चाह रहे हैं? कौन सा राज यहाँ कायम करना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आती है। हमारी तरारी के बोली भाली जनता को अगर समझ में आती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है कि ये लोग कौन सी शासन यहाँ लाना चाहते हैं। तो हम तरारी के जनता जनार्दन से ही अपील करते हैं, विनती करते हैं कि हर बार तो आप लोग जात और पात के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार अगर आप लोग बेटा को और सेवक को नहीं चुनने का काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूँ। प्रचार आज मैं ख़त्म कर दिया अपना। अब आप ही लोग के हाथ में मेरा भविष्य है, और मेरा भविष्य से ज़्यादा आप लोगों का भविष्य है, इसलिए कि मेरा भविष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमने नौकरी करना था, नौकरी कर लिया, पेंशन भी मिलता है, व्यवसाय भी है, घर द्वार सब कुछ बन गया है, गाड़ी घोड़ा भी जितना खरीदना था खरीद लिए, सब शौक पूरा कर लिए हैं। हमें कुछ नहीं करना है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। हमारे से तरारी का भविष्य है। अगर हम बनते हैं तो तरारी का भविष्य बनता है। हमने जो सपना देखा है तरारी को नंबर 1 बनाने का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 14 करोड़ जनता का बिहार में तकदीर और तस्वीर बदल देने का काम किए थे, उन्हीं को देख के मैंने शुरू किया, और उन्हीं के राजनीतिक सलाहकार भी बने कि हम भी अपने तरारी के जनता का तकदीर और तस्वीर बदल देने का काम करेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने, आपने नालंदा कभी जाने का काम किया होगा, आप नालंदा को देख लीजिए, पूरे बिहार में नालंदा का शक्ल और सूरत आप एक बार देख लीजिएगा तो कहिएगा कि विकास क्या होता है। राजगीर और नालंदा आप लोग जाके देखिए, क्या नहीं है वहाँ। 8 मंजिला 10 मंजिला अस्पताल है, लगता है कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, वैसा वहाँ अस्पताल है। क्या है मेरे तरारी में? ये हो गया। दूसरा, चौथा काम बता रहे हैं आपको। हम अपने ट्रैक से बिछड़ने वाले नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जान लीजिए। आप भूल सकते हैं कि दूसरा पूछ लीजिएगा, लेकिन हमको याद है कि आपको 5 बताना है। 5 नहीं, आपको 50 बता देंगे, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होगा। किसानों की समस्या को दूर करना, ठीक है ना? किसानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, हमारे दलित जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके समस्याओं का समाधान करना। उनका वृद्धा पेंशन किसी को नहीं मिलता है, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है साहब। बड़े बड़े गरीब हैं लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, उनको इनका इंदिरा आवास नहीं मिला है, मकान उनके पास नहीं है। अस्पताल बनवाएंगे, बढ़िया स्कूल बनवाएंगे, बड़ा कॉलेज बनवाएंगे। आप जाके नालंदा में देखिए, इतना एनएम कॉलेज है वहाँ कि घर घर की एक एक लड़कियाँ आज नर्स हैं बिहार सरकार में, जिसको 60 से 70 हज़ार सैलरी मिलता है। लेकिन हमारे तरारी की कोई एनएम कॉलेज तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है, ना कोई बीएड कॉलेज है, ना कोई आईआईटी है, ना कोई मेडिकल है, कुछ भी नहीं है साहब। तो सबसे बड़ा मेरा यही मुद्दा है कि जितने लोग भी यहाँ बदहाल हैं, पीड़ित हैं, उनका पीड़ा हम दूर करेंगे। और हमने ये भी एक संकल्प लिया है, पूरे तरारी के जनता के सामने हम कह दे रहे हैं कि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि संजय शर्मा विधायक बनने आया है, अपने बनने आया है, नहीं, हम तो आप लोगों को बनाने आए हैं। हम विधायक नहीं बनेंगे, तरारी की 3,84,000 जनता घर घर विधायक होगा। और विधायक के पास आप लोग को नहीं जाना होगा। अगर संजय शर्मा अगर आपका सेवक बन गया तो संजय शर्मा के पास कोई काम के लिए नहीं जाना है, बल्कि संजय शर्मा गांव गांव चौपाल लगाकर मीटिंग करके आप लोगों का काम पूछेगा, काम करेगा। ये मेरा वादा है। और दूसरा आपको बता देना चाह रहे हैं, जितना भी विधायक का सैलरी मिलता है उस सैलरी पे मेरी अधिकार नहीं होगी। सरकार से जरूर उस सैलरी लिया जाएगा, लेकिन सैलरी जाएगा जनता को, गरीब पीड़ित दलितों को जाएगा, सभी पीड़ित, सभी समाज के पीड़ित लोगों को जाएगा। हम एक एनजीओ बनवाएंगे, एक ट्रस्ट बनवाएंगे, और उस ट्रस्ट में जितनी भी विधायिका का
विधायक का आता है फंड, फंड तो नहीं कहिए, उसको सैलरी कह लीजिए, सैलरी उस एनजीओ और ट्रस्ट में मैं डाल देने का काम करूँगा। और जितने भी तरारी के जनता हैं, किसी को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई रोग दुख बीमारी हुआ, या बेटिया का शादी करना है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कर्ज नहीं दे रहा है, उस ट्रस्ट और एनजीओ से पैसा निकाल के उनको सीधे तौर पे दिया जाएगा। तो आप विश्वास कीजिएगा कि मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। फंड है आप ही का है, सैलरी है जो विधायक का वो आप ही का रहेगा, तो हम कौन सा लालच के लिए आए बता दीजिए जरा भैया। तरारी के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव चिन्ह के साथ होने को बताइए, क्योंकि लोग अब आखिरी समय है और इस समय में लोग ये सब जानना चाहते हैं। बस तरारी के जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने आप को ये फौजी, ये आपका भाई, आपका सेवक अपने सशरीर तरारी के जनता के लिए समर्पण भाव से समर्पित कर दिया है अपने आप को। अब फैसला आपको लेना है कि सेवक लाना है कि बाहुबली लाना है, सेवक लाना है कि राजा लाना है, सेवक लाना है कि शासक लाना है। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है कि एक बार अपने भाई पे, अपने सेवक पे, अपने बेटा पे विश्वास करके झाड़ू छाप पे, मेरा छाप है झाड़ू, और जो 3 नंबर क्रमांक पे है, आप लोग भारी से भारी मतों से उस पर वोट देके और बेटा को, भाई को विजयी बना लो। क्योंकि झाड़ू एक ऐसा चीज़ होता है जो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, अस्वच्छता का भी प्रतीक होता है। तो पता नहीं क्या ईश्वर का ये था कि मुझे झाड़ू ही मिला। तो बस उसी झाड़ू से जितने दूषित करने वाले लोग हैं, जो शासन करने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन में महात्मागिरी करने का काम नहीं किए हैं, माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम किए हैं, हमारे बेटा बेटियों को अपहरण करने का काम किए हैं अपने जीवन काल में, वैसे लोगों को झाड़ू से बाहर देने का काम करना है भैया। बस आप लोगों से यही विनती, यही अपील है। अपने भाई, अपने बेटा पे ज़रूर एक बार सोचिएगा। जीवन में कहते हैं ना, हर आदमी एक बार जुआ खेलता है, दाव लगाता है कहीं ना कहीं। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरे लिए, अपने बेटा के लिए, भाई के लिए एक बार जुआ खेलने का काम कीजिएगा। और ये भाई आपका सेवक आपसे वादा करता है कि उस जुआ में आपको हारने नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत, जय तरारी विधानसभा, जय तरारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ तरारी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी प्रत्याशी हैं संजय शर्मा जी। इनसे हमने तमाम चीज़ों पर बात की। चूँकि आज से चुनाव प्रचार थम चुका है और प्रत्याशियों का किस्मत भी अब जनता के हाथ में है, तो जनता भगवान होती है, उसी को तय करना है कि किसे चुन करके विधानसभा भेजेगी। तो ऐसे तमाम खबरों को हम तमाम विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।